बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। या सुरक्षा बलों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को एनकाउंटर में मार गिराया है। सुरक्षा बलों को लंबे वक्त से आतंकी बिलाल की तलाश थी। शोपिया के छोटी गांव में दहशतगर्द के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को मार गिराया है। पीओके में आतंकियों का लॉन्च पैड पहली बार कैमरे में कैद हुआ। एलओसी के पास से ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड देखे जा सकते हैं। सेना दावा करती है कि एलओसी की दूसरी तरफ जो गांव हैं, वहां के घरों को आतंकी लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनकाउंटर में टेररिस्ट जो था उस जिसका नाम बिलाल भट्ट था वो न्यूट्रलाइज हुआ। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या का बदला सेना ने ले लिया है। सेना के इस अफसर की 2017 में हत्या करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर में आतंक का बड़ा नाम था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नाम है बिलाल अहमद भट्ट। काम आतंकी वारदात को अंजाम देना। लश्कर-ए-तैयबा का दहशतगर्द। आरोप 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज के अपहरण और हत्या में शामिल होने का। इस आतंकी के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। कैसे बिलाल अहमद भट्ट घाटी में आतंक का पर्याय बना, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। जगह जम्मू कश्मीर का शोपिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। सामने कुछ आतंकी छिपे हैं। आतंकियों से निपटने के लिए जवान दबे पांव आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी भनक आतंकी को लग गई और जवानों पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को मार गिराया। सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी कामयाबी है। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुंछ और राजौरी में हुए एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि इस वक्त घाटी में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक आतंकी का सेना सफाया कर रही है, लेकिन असली टारगेट तो एलओसी के पार है। ये तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में एलओसी पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर हैं। पुंछ में एलओसी के पार पीओके में आतंकियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं, उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। पीओके में एक लॉन्चिंग पैड बकबक में है। बक्सर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। पीओके के पखुरनी में भी अड्डे हैं। माखजाल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। एलओसी और पीओके की इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली। पाकिस्तान आतंकियों को कई ग्रुप में तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव हैं। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास तैयार कर दिए हैं। जानकारी ये है कि लॉन्च पैड एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए हैं ताकि आतंकियों को घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। सेना ने भी हर लॉन्च पैड पर नजर बनाई हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की घर गतिविधियों को इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगातार ट्रैक कर रही हैं।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह है कि पीओके में आतंकियों के कैंप में कई मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों का लगातार आना जाना है। मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों को लेकर बात हो रही है और घुसपैठ की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों का कैडर इस वक्त पेशावर से बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इनको हर संभव मदद मिल रही है। घुसपैठ से पहले इन आतंकियों को मुजफ्फराबाद और कोटली पहुंचा दिया जाता है। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मनशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और बतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी संगठन TRF काफी एक्टिव है, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसका ये ग्रुप लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है। नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। पाकिस्तान के कमांडो दस्ते SSG को इस वक्त बड़ा मिशन दिया गया है। उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैठ कराना और उनके आत्मघाती दस्तों को LOC के पार कराने के साथ कवर फायर देना। इसके लिए पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है। इस टीम में आतंकवादियों को अपने चीन से मंगाए गए हथियार और नाइट विजन डिवाइस भी दिए गए हैं ताकि रात में भी घुसपैठ को मुमकिन किया जा सके। इस वक्त LOC पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहाँ जंगलों से घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ना बाढ़ लगाना आसान है, ना ही निगरानी। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ निगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। LOC के उस पार के ये वही इलाके हैं जहाँ बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती है। एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है। ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओंकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़कों को कैसे भर्ती किया जाता है, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कांटेक्ट किया जाता है, ISI और लश्कर की मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है।